सो गाइज आज हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होता है और आर्टिकल का यूज़ क्यों किया जाता है। तो सो गाइज आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर काउंटेबल नाउन आई मीन आर्टिकल को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। सो इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आएंगे ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में द आएगा। और इसको हम दो टाइप से पढ़ते हैं, द, और समटाइम वी यूज़ लाइक प्रोनाउंसेस एज दी। सो ए और एन हम इसको देखेंगे कि कहाँ पर इसका यूज़ होगा। सो आर्टिकल ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर होगा, या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, या फिर प्रॉपर नाउन हो, उसके पहले हम ए एन का प्रयोग यूज़ नहीं करेंगे। और ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होगा, और एन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जो कि वॉवेल साउंड से पहले, जो वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू होगा। तो हम देख सकते हैं कि यह एक बिल्ली है, दिस इज़ अ कैट। यहाँ पर जो कैट है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। और वह बैल है, दैट इज़ एन ऑक्स। यहाँ पर जो ऑक्स है वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है और सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मैं एक विद्यार्थी हूँ, आप देख सकते हैं मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। और मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। यहाँ पर आर्टिस्ट जो है वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए, और जो कि सिंगुलर है इसलिए हमने एन लगाया है। वहीं वह चोर है, ही इज़ अ थीफ। थीफ कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए ए लगाया है। इसी तरीके से, और हमने जैसे कि देखा कि नाउन का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के, सॉरी, आर्टिकल का यूज़ ए एन का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं कि यह पानी है, दिस इज़ वाटर। हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि ये वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से ऑयल, यहाँ पर भी हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ए आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, ए या एन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। और नाम यानी राम एक नाम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, और इसके आगे भी हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है। सो इस तरीके से हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। यह एक घोड़ा है, दिस इज़ अ हॉर्स। यहाँ पर क्या आना चाहिए, हॉर्स है तो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए हमने ए लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज़ अ हॉर्स। यह एक अंडा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एग। एग एक वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, एग, तो इसीलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। तो क्या होगा, दिस इज़ एन एग। वह एक हाथी है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह एक हाथी है, इट इज़ एन एलिफेंट। यहाँ पर इट का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि एलिफेंट एक जानवर है और इसीलिए हम इट का यूज़ करेंगे। और इट इज़ एन एलिफेंट, एलिफेंट एक वोवेल साउंड है इसलिए हमने एन लगाया। और इज़ एम आर का यूज़ हम जानते ही हैं, तो हम इज़ एम आर का यूज़ कहाँ करेंगे। सो यह एक छाता है, दिस इज़, दिस के साथ इज़ लगेगा, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ साउंड से शुरू हो रहा है, अ वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे। वहीं वह एक गधा है, इट इज़ अ डोंकी। डी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए डोंकी कॉन्सोनेंट से साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर
ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। आई जो है, आई जो इंडियन है वो आई यानी वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने एन लगाया है। सो इस प्रकार से आप ये कुछ एक्सरसाइज देख सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी सेंटेंसेस दिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वोकेबलरी दी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम आने वाली वोकेबलरी है। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। साथ ही साथ यह याद रखना है कि ए एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। तो आप देख सकते हैं कि ही इज़ अ मैन, यहाँ पर नाउन जो है क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन है, ही इज़ अ मैन। और आगे हम देख सकते हैं कि मैन से पहले ओल्ड आ गया, ही इज़ एन ओल्ड मैन। यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया है, इस वजह से हमने एन आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हुआ है उससे पहले किया है। यानी यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तो यहाँ पर एडजेक्टिव आ चुका है, हमने इससे पहले कर दिया। ही इज़ अ गुड मैन, यहाँ पर भी एडजेक्टिव आ चुका है इसीलिए। और एडजेक्टिव आप देख सकते हैं कि ओल्ड मैन, यहाँ पर ओल्ड जो है वो कौन सा साउंड है, एक वोवेल साउंड है, इसलिए हमने एन लगाया है। यहाँ पर मैन, गुड मैन, यहाँ पर जो गुड है ये कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ही इज़ एन ओल्ड मैन, ही इज़ अ गुड मैन। यहाँ पर जो भी आर्टिकल लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि जो एडजेक्टिव है वो कौन सा साउंड है, कौन से साउंड से शुरू हो रहा है, ओल्ड मैन, गुड मैन। यहाँ पर एन ओल्ड मैन, अ गुड मैन। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल का सही यूज़ करना है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि ही इज़ अ वेरी गुड मैन। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैन वही है, गुड वेरी, यहाँ पर वेरी गुड मैन आ चुका है, गुड नहीं वेरी गुड मैन आ चुका है। इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे वेरी कौन सा साउंड है, तो वेरी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने ही इज़ अ वेरी गुड मैन यहाँ पर यूज़ किया है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि राम इज़ एन एडिटर। एडिटर एक वॉवेल साउंड है, हम इसीलिए एन लगाएंगे। इसी तरीके से राम इज़ अ गुड एडिटर, यहाँ पर एडिटर वॉवेल साउंड है बट इससे पहले गुड आ चुका है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए लगाएंगे। इसी तरीके से राम इज़ एन ओनेस्ट एडिटर। अब यहाँ पर एडिटर एक वॉवेल साउंड था बट उससे पहले एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑनेस्ट। यहाँ पर ऑनेस्ट जो एच साइलेंट रहेगा और एच के बाद जो ओ आता है वो मतलब ओ से पहले एच साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ओ साउंड से शुरू हो रहा है इसीलिए ये वॉवेल साउंड से माना जाएगा और इससे पहले एन लगेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राम इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर। यहाँ पर एडिटर वॉवेल साउंड है बट उससे पहले ऑनेस्ट आया है, वो भी वॉवेल साउंड है बट लेकिन उससे पहले आप देखेंगे वेरी आ चुका है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। राम इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर, राम एक बहुत ही ईमानदार एडिटर है। इस प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय।
मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। वह एक आदमी है, ही इज़ अ मैन। वह एक दयालु आदमी है, ही इज़ अ काइंड मैन। वह एक वह एक तेज आदमी है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन। यह एक अंडा है, दिस इज़ एन एग। वोवेल साउंड। यह एक सड़ा अंडा है, दिस इज़ अ रॉटेन एग। यहाँ पर रॉटेन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए लगाया। वह एक बहुत मजबूत बैल है, दिस दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स। इस प्रकार से हमने ए एन का यूज़ जाना और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर वाक्य दिए हुए जो कि आप सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके साथ में वोकेबलरी दी हुई है जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत हम वेरी बोलते हैं। व्यक्ति मैन, आदर्श आइडियल, कवि पोइट, तेज इंटेलिजेंट, मजबूत स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल, अभिनेता एक्टर, कलाकार आर्टिस्ट, सुंदर ब्यूटीफुल, प्रिटी लवली, छाता अम्ब्रेला। अब हम आते हैं कुछ ए एन का यूज़ हमने देख लिया। अब हम आते हैं दा का यूज़ देखने कि दा का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि यह गाय एक जानवर है, तो गाय एक जानवर है, हम सभी गाय की बात कर रहे हैं, सभी गाय की, जो कि एक सिंगुलर कॉमन नाउन हुआ। द काउ इज एन एलिफेंट। द काउ, यहाँ पर दा का यूज हमने एक कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन की तरह दा, आई मीन काउ, काउ आया है, तो काउ का यूज एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसीलिए हम दा यूज करेंगे। द काउ इज एन एनिमल, राइट। गाय दूध देती है, यहाँ पर द काउ गिव्स मिल्क। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल। बिल्ली मांस खाती है, द कैट ईट्स मीट। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता। पूरी जाति का बोध कराने के लिए यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन आया है, इसके साथ हम द काउ, द हॉर्स, द कैट यूज़ किया है। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गाय दूध देती है, राइट, काउज गिव मिल्क, यहाँ पर हमने दा नहीं लगाया। अब आगे देख सकते हैं आप, घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेज आर यूजफुल। सिंह बहादुर होते हैं, लायंस आर ब्रेव। बिल्लियां मांस खाती हैं, कैट्स ईट मीट। दा का प्रयोग, अब अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, दा का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन यानी राम और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी दा का प्रयोग नहीं होता है। सो आप देख सकते हैं, दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज़ यूजफुल। शहद मीठा होता है, हनी इज़ स्वीट। शराब हानिकारक होती है, वाइन इज़ हार्मफुल। सोना पीला होता है, गोल्ड इज़ येलो। अब हम देखेंगे द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो। निश्चित या पूर्व परिचित, जिसको हम पहले से जानते हो या फिर वो निश्चित हो, उससे पहले हम दा का यूज करेंगे। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो सकता है, हो या अनकाउंटेबल, दा का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे बच्चे नटखट हैं, हम जानते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि नटखट हैं, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दा का यूज़ कर सकते हैं। द चिल्ड्रन आर नॉटी, यानी कुछ बच्चे हैं जो कि नॉटी प्ले कर रहे हैं, राइट, दे आर एक्टिंग नॉटी, सो दैट्स वाई वी यूज़ द चिल्ड्रन हियर। यहाँ चिल्ड्रन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, हम कुछ ही
निश्चित बच्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। बच्चे नटखट होते हैं, यानी अब यहाँ पर हम बच्चे नटखट होते हैं, हम पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन आर नॉटी, इसलिए हमने यहाँ पर द नहीं लगाया। द का द चिल्ड्रन, यहाँ द चिल्ड्रन नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है। कुर्सी टूटी है, यानी कोई स्पेसिफिक कुर्सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सी स्पेसिफिक है जो कि टूटी है। हम जो टूटी कुर्सी है हम उसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर दा लगाया। तो दा का यूज़ हर जगह नहीं होगा, जो भी स्पेसिफिक और निश्चित चीज़ होगी हम उसी के साथ हम दा का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, कुर्सियाँ टूटी हैं, द चेयर्स आर ब्रोकन। हम जो निश्चित कुर्सियाँ जो कि टूटी हैं हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यूज़ करेंगे द चेयर्स आर ब्रोकन। निश्चित कुर्सियाँ अतः द का प्रयोग होगा। कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, अब हम जानते हैं कि हम कोई निश्चित कुर्सियों की बात नहीं कर रहे हैं, कुर्सियाँ एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं। सो सभी प्रकार की कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, तो हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। यहाँ चेयर से पूरी जाति का बोध हो रहा है, चूँकि यह प्लूरल नंबर में है, अतः इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। गाय बीमार है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काव बीमार है, इसीलिए हम यहाँ पर द काव, यानी गायें बीमार हैं, यानी कुछ गायें हैं जो कि बीमार हैं, इसीलिए निश्चित हो गया, स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पर हमने दा लगाया। द काउज आर इल, खास निश्चित गायें हैं, इसलिए हमने दा लगाया। गायें सीधी होती हैं, यानी सभी प्रकार की गायें हम ऐसा मानते हैं कि सीधी होती हैं। काउज आर जेंटल, इस यहाँ पर हमने दा नहीं लगाया। पानी गंदा है, जो कि एक हम निश्चित वाटर की बात कर रहे हैं जो कि गंदा है। द वाटर इज डर्टी, खास निश्चित पानी आता है, द का प्रयोग होगा। पानी उपयोगी होता है, हम जानते हैं कि पानी, संसार का पानी, जो भी हर प्रकार का पानी कहीं ना कहीं उपयोगी होता है, तो हम इसलिए वाटर इज़ यूज़फुल हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। आदमी पागल था, हम यहाँ पर अगला देखेंगे कि पहले इसको देख लेते हैं। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज़ यूज़फुल, सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। आदमी पागल था, द मैन वॉज मैड, खास निश्चित व्यक्ति की चर्चा है, द मैन, जो कि पागल व्यक्ति हम उसकी बात कर रहे हैं, हम कॉमन बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर निश्चित व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दा लगाया। मनुष्य मरणशील होता है, यानी मैन इज मोर्टल, ये कॉमन बात है कि मनुष्य मरणशील होता ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर मैन इज मोर्टल, द मैन नहीं लगाएंगे। मनुष्य मरणशील होता है, राइट। घोड़े अच्छे नहीं थे, द हॉर्सेज वर नॉट गुड, हम निश्चित घोड़ों की बात कर रहे हैं जो कि अच्छे नहीं थे, कोई भी कारण हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर द हॉर्सेज वर, हॉर्सेज यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हमने वर्ड लगाया है, ठीक है। हम इसको पास्ट में जानेंगे, अभी हमने किया नहीं है, बट यहाँ पर वर आएगा, द हॉर्सेज वर नॉट गुड। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स यहाँ पर सिंगुलर एक घोड़ा है इसलिए हमने वॉज लगाया है, और द हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्ग, पर्टिकुलर निश्चित घोड़े की बात करें इसलिए दा लगाया। चावल अच्छा नहीं है, द राइस इज़ नॉट गुड, चावल अच्छा नहीं है। हम निश्चित राइस जो कि अनकाउंटेबल है, बट हम निश्चित राइस की बात करें इसलिए हमने यहाँ पर दा लगाया, द राइस इज़ नॉट गुड। दूध मीठा है, द मिल्क इज़ स्वीट, हम जो मीठा मिल्क है हम उसी की बात करें, निश्चित है, अनकाउंटेबल है, हमने यहाँ पर दा लगाया। दूध मीठा होता है, हमने ये कॉमन बात बोल दी, यहाँ पर मिल्क इज़ स्वीट, ठीक है, ये दूध मीठा होता है, ठीक है। दूध, हम सभी प्रकार के मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क मीठा होता है इसलिए हमने यहाँ पर दा नहीं लगाया। दूध मीठा है, यहाँ पर जो कि अ ग्लास ऑफ मिल्क इज स्वीट,
आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हम निश्चित दूध की बात कर रहे हैं, द मिल्क इज स्वीट। इसी प्रकार से दूध मीठा होता है, ये कॉमन बात हो गई। मिल्क इज स्वीट, यहाँ पर हमने दा नहीं लगाया। कलम लाल थी, द पेन वॉज रेड। जो लाल कलम थी हम उसी के निश्चित के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित पेन के बारे में, इसलिए हमने दा लगाया। कलमें लाल थी, हम कुछ निश्चित कलमों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दा लगाया। तो हमने इस प्रकार से जाना कि दा का यूज़ ए और एन का यूज़ कहाँ करना होता है, तो हम उसी प्रकार से ए और एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कुछ सेंटेंसेस देख सकते हैं और इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हम कुछ वो वोकेबलरी ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आगे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चे ईमानदार होते हैं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? बच्चे ईमानदार होते हैं, ये कॉमन बात है। चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट, यहाँ पर हम दा नहीं लगाएंगे। बच्चे ईमानदार हैं, ये निश्चित बच्चों की बात है, इसलिए द चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट। ठीक है। गायें काली है, यानी कुछ गायें हैं जो कि काली हैं। द काउज आर ब्लैक। गायें उपयोगी होती हैं, काउज आर यूजफुल, हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। कुत्ते वफादार होते हैं, कॉमन बात है, इसलिए डॉग्स आर फेथफुल, हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। कुत्ते वफादार, सॉरी, हम यहाँ पर कुत्ते वफादार हैं की बात कर रहे हैं, जो कि निश्चित कुत्तों की बात हो रही है, हम यहाँ पर दा लगाएंगे। द डॉग्स आर फेथफुल। कुत्ते वफादार होते हैं, ये कॉमन बात हो गई, तो इसीलिए हम यहाँ पर डॉग्स आर फेथफुल लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ वोकेबलरी है। दा का प्रयोग, अगला देखते हैं। दा का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक हो, जैसे द सन, द मून, दी अर्थ। अब दी यहाँ पर मैंने क्यों पढ़ा? क्योंकि वॉवेल साउंड से पहले अगर द THE का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम दी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द का यूज़ हुआ है तो हम इसको द पढ़ेंगे। द साउथ, दी ईस्ट। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग लगता है, जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट बॉय की बात हो रही है, यहाँ पर हम दा लगाएंगे। ऑर्डिनल नंबर्स, क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उसके पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे पहला लड़का, द फर्स्ट बॉय, द सेकेंड बॉय, द 10th बॉय। इस प्रकार से हम दा का यूज करेंगे। अब अगला है समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी। द पैसिफिक ओशियन, द गैंजेस, द हिमालयाज, द वेस्ट इंडीज, द सहारा। अब आप देख सकते हैं कि समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, हवाई जहाज, वाद्य यंत्र, महाकाव्य, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान, स्मारक इत्यादि के नामों के पहले दाल लगता है। द समुद्र यानी द स्पेसिफिक ओशियन, स्पेसिफिक ओशियन समुद्र है तो द स्पेसिफिक ओशियन बोलेंगे। नदियों के नाम के पहले द लगेगा। द गैंजेस, हिमालय, पर्वत श्रेणी श्रृंखलाओं के पहले हम लगाएंगे द हिमालयाज। द वेस्ट इंडीज, द सहारा, द रामायण, ये ग्रंथ महाकाव्य है, इसके पहले द कुरान, द रामायण, द गुरु ग्रंथ साहिब। हम इस तरीके से हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे क्योंकि वो महाकाव्य हैं। और अब अगला देखते हैं। समाचार पत्रों के नाम के पहले हम द लगाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स,
इस प्रकार से हम दा लगाते हैं। द तबला, वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होंगे उनके पहले हम दा लगाएंगे, द तबला। द हारमोनियम। और ऐतिहासिक इमारतें जो भी होंगी उनके पहले भी हम दा लगाएंगे, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। सो इस प्रकार से हम दा का यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं चांद सुंदर है, द मून इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमने चांद की बात की है जो कि यूनिवर्सल या दुनिया में एक ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पर द मून यूज़ करेंगे। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी एक ही है, हम जानते हैं, तो इस यहाँ पर हम दी अर्थ पढ़ेंगे। पृथ्वी गोल, सॉरी अगला है, मैं पहला लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय। यहाँ पर पहला लड़का की बात हुई है, आई वॉज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। हु केम फर्स्ट, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि द फर्स्ट बॉय, द सेकेंड बॉय, इस प्रकार से हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। हमने देखा था कि एवरेस्ट पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। एवरेस्ट, हम यहाँ पर देखेंगे कि एवरेस्ट के पहले द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, सॉरी एवरेस्ट के पहले दा नहीं लगेगा, बट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के पहले लगाए हिमालय पर्वत, राइट। गंगा एक पवित्र नदी है, द गैंजेस इज़ अ होली रिवर। हिंदुस्तान एक लोकप्रिय दैनिक है, यानी हिंदुस्तान। द हिंदुस्तान इज़ अ पॉपुलर डेली यानी एक समाचार पत्र की बात हो रही है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। रामायण इज़ अ सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, द तबला इज़ अ फेमस, दत्त तबला इज़ फेमस इन बिहार। दत्त तबला, यहाँ में मीन्स म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर हमने दा लगाया। और ताजमहल बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। किसी चोटी पीक के पहले दा नहीं लगता है, किसी चोटी पीक के पहले दा नहीं लगता है, तो हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। सो इस प्रकार से हमने आर्टिकल को कवर किया। सूर्य गोल है, सन इज राउंड। अब यहाँ पर हम द सन इज राउंड लगाएंगे, राइट। चांद सुंदर है, चांद एक ही है। द मून इज ब्यूटीफुल। पृथ्वी, द अर्थ इज राउंड। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और कहाँ पर, अब आप जानते हैं कहाँ पर यूज़ करना है या कहाँ पर नहीं करना है दा का, उस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है और तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेगेटिव सेंटेंसेस, यह सेब नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एप्पल। वह अच्छा कलाकार नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट। ठीक है, ही इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट। तुम एक तेज विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इस प्रकार से पानी गंदा, पानी गंदा था, द वाटर वॉज डर्टी। यानी जो पानी, स्पेसिफिक वाटर, जो कि एक निश्चित पानी की बात हो रही है, हमने पहले ही देखा है, यहाँ पर दा लगेगा। तो इस प्रकार से हम सेब सड़े नहीं थे, यानी हम स्पेसिफिक सेब से एप्पल की बात कर रहे हैं जो कि सड़े नहीं थे। दी एप्पल्स, हमने देखो वॉवल साउंड है और यहाँ पर दा है, इसलिए हमने दी पढ़ेंगे। दी एप्पल्स वर नॉट रोटेन। यहाँ पर जो वर लगा है, एप्पल्स प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर वर लगा है। अंडे अच्छे नहीं थे, दी एग्स, यहाँ पर भी दी पढ़ा है क्योंकि वोवेल साउंड से पहले दी आया है। दी एग्स वर नॉट गुड। अब यहाँ पर कुछ
सेंटेंसेस हैं प्लस वोकेबलरी है, आप देख सकते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस हैं और बहुत ही अच्छी बुक है जो कि हम इंग्लिश के लिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आर्टिकल के लिए इतना ही था और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हमने किया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कवर करेंगे related to English grammar. Thank you so much. Please subscribe my channel, and I will be sharing information related to English grammar and spoken English, and I will be sharing uh, from really good books. Thank you so much.